अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मादिहा खलील और सफ़र एहसास में आप सबको खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र एहसास। दुआ, आपको 5 माह हो गए, आप अब भी रो रही। दुआ, मेरी बहन, अम्मी, अब्बू आपको देखकर वो भी बहुत परेशान है। कोशिश करो खुश रहने की। कितना रोगी? सब्र नहीं आता। मेरे लिए किसी स्कूल में नौकरी दिलवा दे, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये हुई ना बात, मेरी बहन कमजोर नहीं है। दुआ, ये कभी मत सोचना कि मैं भाई पे बोझ हूँ। वो मुझे कमाने पे मजबूर करता है, मगर चाहता हूँ कि मसरूफ रहोगी। मुझे एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि उन्हें एक टीचर चाहिए। अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की हो तो बताना। दुआ, आज मुझे प्रिंसिपल ने कहा है आ जाओ, हमें अशद जरूरत है टीचर की। आपको कल से स्कूल जाना है, ठीक है? ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी। सर फरहान, आप दुआ मैम को अपने करीब वाले क्लासरूम में ले जाएं। जो आपके करीब है वही क्लासरूम में उसको बता दें। दुआ मैम, आप अकेले भी अपने रूम में मत बैठा करें। जब भी बच्चियों की छुट्टी हो जाए तो बराए करम बच्चियों के साथ बाहर आ जाया करें। जी सर फरहान, मैं ख्याल रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चियों। वालेकुम सलाम मैम। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी और हम साथ में बहुत कुछ सीखेंगे। दुआ मैम, एक बात का खास ख्याल रखें। जब आप बच्चियों को छुट्टी दें तो वो आपके साथ ही बाहर जाएं, कमरे से अकेले ना निकलें। जी सर फरहान, मैं ख्याल रखूंगी। दुआ में। दुआ मैम, अभी थोड़ा अदर एक कमरा है, आप वहाँ बैठ जाएं, बाकी टीचर भी वहीं बैठी हैं। पहले बड़े क्लास के लड़के बाहर जाते हैं, फिर आप चली जाइएगा, जब तक आप अंदर ही बैठें। जी सर फरहान, ठीक है। फरहान बेटा, आजकल तो बहुत खुशी से स्कूल जा रहे। क्या बात। कई दिनों से मैं देख रही हूँ, आपके अब्बू को भी मैंने कहा है, वरना तो आप ऐसे नहीं जाते थे। हाँ माँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि अचानक मुझे स्कूल जाने का कैसा जुनून सवार है कि अब जी चाहता है बस स्कूल में ही रहूंगा। फरहान बेटा, वरना तो आप रोज कहते मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं अब पूरी तरह से टूट चुका हूँ। आप परेशान परेशान से लगते थे। क्यों जी चाहता है कि मैं दुआ साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात अर्ज करूं। आप सर पर ये दुपट्टा बाकायदगी से लिया करें ताकि बच्चियां आपको देखकर अच्छी तरबियत सीखें। मैं माजरत खा भी हूं अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो। मैं बार बार माफी चाहता हूं। आप जानती हैं हमारे गांव में अक्सर लोग बच्चियों को तालीम नहीं देते। वो कहते हैं कि बच्चियां खराब हो जाती हैं। आप ही बताएं, हमारे गांव में कितनी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। इसीलिए उनकी तरबियत हमें करनी है, हमें उस्तादों को। अगर हम उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो लोग खुद अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह सर, कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा लगा सफ़र एहसास? तो गाइस अंदाज़ा कर लीजिए कि एहसास करने वाले लोग कितने हैं। हमारे वीडियोस देखने से ही आपको पता चल जाता है कि एहसास वाले लोग कितने हैं। गाइस देख लीजिए हमारे देखने वाले कितने लोग हैं और हमें सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया हुआ है। हमें सिर्फ एहसास करने वाले लोगों की ज़रूरत है। अगर तो अपने एहसास की गवाही दीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियोस शुरू से देखोगे तो मुमकिन है कि आप खुद एहसास करोगे। तो देखिए गाइस, दुआ की ज़िंदगी में बहार भी आएगा। हर टूटा हुआ शख्स को चाहिए कि वो उठने की कोशिश करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे।